वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को संख्या अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हम लोग प्रतिदर्शों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अध्याय पंचम के बारे में पूर्व क्लास में हमने अभिनति के बारे में अध्ययन किया था। अभिनति क्या होती है, अभिनति के स्रोत कौन कौन से होते हैं, अभिनति की रोकथाम के लिए कौन कौन से प्रयास करने चाहिए। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा बच्चों, हमारा रहेगा प्रायिकता। प्रायिकता अथवा दैव प्रतिचयन। जो प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, और प्रायिकता पॉसिबिलिटी कहने का तात्पर्य कह सकते हैं हम, और दैव प्रतिचयन या दैव प्रतिदर्श। ठीक है बच्चों, सभी विद्यार्थी कर लीजिए प्रायिकता सिद्धांत तथा दैव प्रतिचयन। अध्याय कोई हमारा पंचम चल रहा है। आज के बिंदु का नाम रहेगा प्रायिकता सिद्धांत एवं दैव प्रतिचयन या दैव प्रतिदर्श। दैव प्रतिचयन। प्रायिकता किस प्रकार से होती है आपने सुना होगा। जब प्रतिदर्श जो लिए जाते हैं, प्रतिदर्श से ऐसे कह सकते हैं हम, जब बहुत सारे मापन हमारे मापन इकाइयां हमारे पास उपस्थित होती है, बहुत सारी मापन इकाइयों में से केवल प्रायिकताओं का चयन किया जाता है। प्रायिकता के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है और उसी के आधार पर प्रतिदर्शों का चयन किया जाता है। क्या हम अनुमान कह सकते हैं, सामान्य अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है। चलिए बिना विधा में हमारे विद्यार्थी इस बिंदु को प्रारंभ करने से सभी को बता दूं मैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हमारे आज के बिंदु पर। इसका नाम है प्रायिकता सिद्धांत एवं दैव प्रतिचयन। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता के अंदर दैव प्रतिचयन जो किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं पहले दैव प्रतिचयन प्रायिकता क्या होती है। वैसे देखा जाए तो दैव प्रतिचयन जो हमारा होता है वह प्रायिकता पर आधारित होता है, प्रायिकता सिद्धांतों पर ही लागू होता है। इसी के आधार पर जो प्रायिकता जो निर्धारित की जाती है वह दैव प्रतिचयन के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो लिखिए इसके अंतर्गत है कि दैव प्रतिचयन, यहां से लिख लेते हैं दैव प्रतिचयन दैव प्रतिचयन प्रायिकता दैव प्रतिचयन प्रायिकता के सिद्धांत पर, प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित है। जो दैव प्रतिचयन है हमारा, दैव प्रतिचयन जो होता है प्रायिकता के सिद्धांत पर ही आधारित है और प्रायिकता किसी अनिश्चित घटना के, प्रायिकता किसी अनिश्चित घटना के, जो घटना निश्चित नहीं है कहने का तात्पर्य किसी अनिश्चित घटना के घटित होने की संभावना कहने का तात्पर्य घटना के घटित होने या घटना के घटित नहीं होने या घटना के घटित नहीं होने के संयोग, घटित होने के संयोग या संभावनाओं का क्या है बच्चों, एक गणितीय माप है, गणितीय अंकन है। संभावनाओं का गणितीय माप है। संभावनाओं क्या है बच्चों, ये संभावनाओं का एक गणितीय माप है, गणितीय मापन है, ऐसे कह सकते हैं हम, गणितीय माप है। इसके लिए
कई विद्वानों ने अपने अपने मत भी प्रस्तुत किए हैं, जिसे प्रमुख रूप से जिस विद्वान का नाम आता है वह हमारे कॉर्नर के अनुसार। तो लिखिए, कॉर्नर ने प्रायिकता व दैव प्रतिचयन के बारे में क्या कहा है? प्रोफेसर कॉर्नर के अनुसार, प्रोफेसर कॉर्नर ने जो दैव प्रतिचयन है वो प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता के बारे में इन्होंने अपने जो मत प्रस्तुत किए हैं, उस मत में इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लिखिए, प्रायिकता हमारी इस प्रत्याशा का माप से तात्पर्य मापन से लिया गया है। प्रत्याशा का माप है, यानी इसको मापने की क्रिया के बारे में बताया गया है। इसको मापने की प्रायिकता जो है, दैव प्रतिचयन को मापने की प्रक्रिया बताया गया है। माप है जो कि एक घटना है, एक घटना है कि एक घटना घटित होगी। ये घटना क्या होगा बच्चों? एक घटना घटित होगी या नहीं होगी, या नहीं होगी। इन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रायिकता जो होती है, कहा है कि प्रायिकता अनिश्चित घटनाओं, प्रायिकता अनिश्चित घटनाओं, जो अनिश्चित घटनाएं घटित होती है हमारी, तो अनिश्चित घटनाओं के बारे में क्या है बच्चों? एक मस्तिष्क का विचार बताया गया है। बारे में मस्तिष्क का विचार, यानी मत कहने का तात्पर्य विचार है। यह बात प्रोफेसर कॉर्नर ने कही थी। पुनः रिपीट कर रहा हूं कि प्रायिकता हमारी इस प्रत्याशा का माप है कि एक घटना के घटित होने या गई घटना घटित होगी या नहीं होगी। इन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए, इसे तात्पर्य इस पंक्ति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रायिकता अनिश्चित घटनाओं के बारे में मस्तिष्क का क्या है बच्चों? एक विचार बताया गया है। मस्तिष्क का एक विचार बताया गया है प्रायिकता को। इसके बाद प्रमुख एक विद्वान हो रहे हैं लैपलस। कहने का तात्पर्य लैपलस ने भी अपनी बात प्रस्तुत की। तो देखिए, प्रोफेसर लैपलस के अनुसार सेकंड जो डेफिनेशन दी गई है वह है प्रोफेसर लेप्लस के अनुसार। प्रोफेसर लेप्लस ने अपने मत में क्या कहा उन्होंने, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लैपलस के अनुसार देखिए, लैपलस ने क्या कहा, देखिए, इन्होंने प्रायिकता को गणितीय रूप में, यानी एक गणित के रूप में कहने का तात्पर्य गणितीय रूप में परिभाषित किया है। गणितीय
रूप में परिभाषित किया है। अब परिभाषित रूप में स्पष्ट उन्होंने क्या कहा उस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन्होंने कहा कि प्रायिकता अनुकूल घटनाएं तात्पर्य क्या है बच्चों, जो हमने प्रतिदर्श का चयन किया गया है उस प्रतिदर्श में से जिस प्रतिदर्श के आधार पर यानी जो हम मापन करना चाहते हैं, जो हम सूचना एकत्र करना चाहते हैं, उस सूचना के बारे में सूचनाओं से संबंधित ये प्रतिदर्श उससे संबंधित विशेषताओं को प्रकट करे, ये बताए। तो घटनाओं का समान रूप से घटित होने जो घटना घटित हो रही है उसके बारे में, तो घटना घटित होने वाली कुल घटनाएं जो होती हैं, कुल घटनाओं का अनुपात मानी गई है। क्या मानी गई बच्चों? कुल घटनाओं का अनुपात। समान रूप से घटित होने वाली कुल घटनाओं के साथ का क्या है बच्चों? उसके साथ का अनुपात है। यह प्रोफेसर लैप्लस ने कहा था कि जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वह गणितीय रूप में परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रायिकता अनुकूल घटनाओं का यानी जो घटना घटित होना चाहती है उसी के अनुरूप जो हमारे प्रतिदर्श के अलावा जो हमारी इकाइयां बची है उसी उन्हीं इकाइयों के अनुरूप समान रूप से घटित होने वाली कुल इकाई घटनाओं का घटित होने वाली कुल घटनाओं के साथ का अनुपात मानी गई है। प्रोफेसर लैप्लस ने यही बात कही थी। लैप्लस ने अपने मत प्रस्तुत करते हुए ये प्रायिकताओं के बारे में अपना मत प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार एक विस्तृत परिभाषा भी दी गई थी। उस विस्तार पर हम आगे अध्ययन करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने? फिर भी कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट के माध्यम से वैसे पूछिएगा। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता के बारे में ये सामान्य डेफिनेशन और प्रमुख अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हो चुकी है हमारी। आगे आने वाली जो परिभाषा रहेगी एक सार रूप में कह सकते हैं या विस्तारित परिभाषा आएगी। ठीक है बच्चों, तो लिखिए जो हमारा प्रायिकता जो होती है उसके बारे में क्या कहा है, लिखिए इस प्रकार घटनाओं का घटित होने जो घटनाएं घटित हो रही है, इस प्रकार घटनाओं के घटित होने को m द्वारा स्मॉल m है बच्चों, ध्यान रखना, घटित होने को m तथा घटना घटित नहीं होने को स्मॉल m। ठीक है बच्चों, स्मॉल n जो होता है हमारा होने को m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी इसको n के द्वारा जो घटना घटित होगी, रिपीट करा मैं ध्यान में सूत्र बता दूंगा अभी आप सभी को विद्यार्थियों को। जो हमारी प्रायिकता होने घटना घटित हो रही है, घटना घटित होने को m
और घटना घटित नहीं होने को n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रायिकता होगी, इसके द्वारा इन संकेतांकों के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाएगा। अब जो प्रायिकता होगी, हमारी प्रायिकता को किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा अनुकूल घटनाएं घटित होने को, इसमें लिखिए नंबर 1 कि घटना की प्रायिकता दो प्रकार से ज्ञात होती है। घटना की प्रायिकता दो प्रकार से ज्ञात होती है। ज्ञात की जाती है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से होंगे, मेरे साथ साथ लिखते रहना बच्चों, समझते भी रहना उसको। यानी जो घटना घटित होगी, घटना घटित होने की दो प्रकार के रूप बताए गए हैं। प्रथम जो रूप बताया गया है, प्रथम रूप हमारा बताया गया है घटना के घटित होने की प्रायिकता। यदि विद्यार्थियों को घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो उस प्रायिकता को किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा उसी के बारे में बताया गया है। घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता है, उस प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए संकेतांक का P, तो P बराबर m अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चों, स्मॉल m अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये हमारा हो गई घटना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात जाएगी। नंबर 1 पहला भाग ये हो गया। दो प्रकार से ज्ञात की जाती है घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो घटित होने की प्रायिकता होगी उसे P के, इसका संकेतांक हमारा P के द्वारा भी किया जाएगा। m हमारा मैंने भी आपको बताई दिया, घटना घटित होने की संख्या हमारी m होगी, और n हमारा क्या होगा, घटना घटित नहीं होने की संख्या है। वो बताऊंगा भी उदाहरण के माध्यम से विद्यार्थियों को। दूसरा जो बिंदु बताया गया है घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। नंबर 2, घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। घटना घटित नहीं प्रायिकता क्या है, सो उसका संकेतांक जो है क्यों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, इसको P और क्यों जो नहीं जाएगा उसका सूत्र ही वही रहेगा हमारा। केवल यहाँ पर प्रायिकता थी घटित होने की, जब घटना घटित नहीं होगी इसे प्रायिकता होगी, संकेतक n है, तो यहाँ ऊपर क्या चला जाएगा बच्चों, n, तो n बटा m प्लस n। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान में गया, पुनः रिपीट कर रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए। घटना के घटित होने की प्रायिकता वो संकेतक m है। यहाँ पहला जो दो प्रकार बताए गए, पहला प्रकार घटना घटित होने की प्रायिकता है, जो घटना घटित होने की प्रायिकता संकेतांक P है। ठीक है बच्चों, और उसका संग हमारा जो रूल रहेगा m घटित होना और m प्लस n घटना अनुकूल और प्रतिकूल, ऐसे कह सकते हैं हम। घटना घटित होने की संख्या अनुकूल संख्या प्लस प्रतिकूल संख्या। ठीक है बच्चों, दूसरा बताया गया घटना घटित नहीं होने की। यहाँ तो घटना घटित होने की प्रायिकता है, यहाँ नहीं होने की है। ठीक है, नहीं होने की प्रायिकता को क्यों संकेतांक दे दिया साहब, तो n क्या हमारा घटना नहीं होने की प्रायिकता हमारा यहाँ पर है, तो n बटा n प्लस n। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, माना जैसे कि मेरे पास कोई सिक्का है, कॉइन, जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल कॉइन कह सकते हैं यहाँ पे हम, या कोई हिस्सा, कोई भाग टुकड़ा कह सकते हैं यहाँ पर। मुझे पता लगा कॉइन मिल नहीं रहा, मैं बता देता हूँ अभी आपको। हाँ, कॉइन कह सकते हैं यहाँ पे कोई सा भी। चलिए ये ले लेते हैं, ये मिल गया कॉइन। हाँ, ये कॉइन है मेरे पास। ठीक है बच्चों, अब इसमें दो भाग है, इस कॉइन में कितने भाग है बच्चों, दो भाग बताए गए, एक तो हेड है और दूसरा भाग कौन सा है, टेल। ठीक है बच्चों, पहला भाग है हेड, जो टेल। यदि मैं इस सिक्के को उछालता हूं, इस सिक्के को यदि मैं उछालता हूं, तो इस सिक्के को चित और पट आने की संभावना रहेगी, यानी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जो रहेगी वह 50-50 रहेगी, यानी 50% हम ऐसे कह सकते हैं। उदाहरण के लिए माना ऐसे समझ लो, किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं बच्चों, दो पहलू होते हैं। दो पहलू कौन से होते हैं, जैसे पहला भाग तो होता है चित, जिसको हम हेड कहते हैं, और दूसरा भाग होता है पट, जिसको हम टेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, दो भाग होते हैं चित और पट।
यदि मैं सिक्के को उछालता हूं, ध्यान लिख लीजिए, यदि किसी सिक्के को, यदि किसी सिक्के को, किसी सिक्के को उछाला जाए तो, उछाला जाए तो 50-50% चित्र और पट आने की संभावना होगी, आने की संभावना, आने की संभावना या प्रायिकता हम कह सकते हैं इसको, संभावना होगी। यानी कहने का तात्पर्य 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2 जो हमारा चित है वो 1/2 जो हमारा पट है। ठीक है बच्चों, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू सिक्का हमारा कॉइन हो चुका है। अब माना किसी, यहां देख लीजिए, यहां पे बता देता हूं मैं आपको, अभी समझ में आ जाएगा। माना मैंने किसी सिक्के को उछाला, ठीक है, सिक्के हैं हमारे पास, सिक्के को उछाला मैंने लगभग 2000 बार, उछालना। अब मैं सिक्के को 2000 बार उछालता हूं तो माना चित्त और जो पट आने की संभावना रहेगी, हमने अभी प्रश्न में पढ़ा है चित्त और पट आने की संभावना 50-50 आधा आधा, तो 2000 का आधा कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 1000 बार तो हमारा चित्त वाला हिस्सा आएगा और 1000 बार बच्चों हमारा क्या आएगा, पट वाले हिस्से की आने की संभावनाएं रहेगी। अर्थात कहने का 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पर ये सिक्के के दो पहलू हो गए हमारे, तो एक बार 1000 बार तो चित्त आएगा और 1000 बार पट आएगा, हेड और टेल। 1000 बार हमारा हेड आएगा और 1000 बार टेल आएगा। ये हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है, प्रायिकता। जिस प्रकार एक मान लो एक ताश की जो गड्डी होती है, ठीक है बच्चों, ताश के पत्ते जानते हो, ताश जो खेला होता है, ताश के कितने पत्ते, 52 पत्ते होते हैं। कहने का तात्पर्य प्रत्येक जो हमारा इक्का होता है, बेगम होती है, बादशाह होता है, गुलाम होता है, प्रत्येक के 4-4 पत्ते होते हैं। यदि आपने क्वेश्चन पूछा है एग्जाम के अंतर्गत कि मान लो कि एक के आने की कितनी संभावना रहेगी, तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ताश के पत्ते में 52 पत्ते जो होते हैं, यानी इक्का 4 प्रकार के टुकड़े होते हैं, उसमें जो हमें ऐसे कह सकते हैं इक्के की जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी रहेगी, कहने का तात्पर्य 4/52 रहेगी, जो दोनों कट जाए। कहने का तात्पर्य अंत पंत यंत्र जो भी हिस्सा आएगा हमारा, देख लेना एक बार, 4/52 प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी। 4 इक्के हमारे पास, कुल पत्ते कितने बच्चों, ये कुल घटना आ गई हमारी, कुल तो इक्के कट गए हमारे, कट गए आराम से, 2 दूनी 4 और 26 दूना 52, फिर ये कट गए 2 एकम 2, 13 दूना 26, यानी 1/13 चित्त और क्रम से एक पत्ते की आने की 13 पत्तों में से एक पत्ता जो निकल कर आएगा वह पत्ता इक्के का निकल कर आएगा। ये हमारे इक्के के पत्ते के रूप में उदाहरण हो गया। समझ आ गया? चित्त और प्रायिकता क्या होती है और बताता हूं, और भी कई रूप में प्रायिकता ज्ञात की जाती है, और कैसे कैसे देख लीजिए वहां पर। इस प्रकार प्रायिकता को निम्न प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये लिख लेना, लिख लिया इसको, आगे बहुत बताता हूं उदाहरण आपको समझो। विद्यार्थी इसका आगे अध्ययन करते हैं कि प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी हमारी होती है वह किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, कोई विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, ठीक है? मैं तुम्हें पूछना होगा दिक्कत हो। चलिए आगे चलते हैं पुनः। तो घटना जो घटित होगी हमारी 2 रूपों में घटित हो गई, ठीक है बच्चों। अब 2 रूपों में जो घटना घटित हुई है, अब उसका एक चीज और लिख लो, कहने का तात्पर्य सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार से प्रायिकता निम्न प्रकार भी ज्ञात की जा सकती है। प्रायिकता निम्न प्रकार भी ज्ञात की जा सकती है। और प्रायिकता जो किस प्रकार से, मैंने पूर्व में बताया था, यहां मैंने बोल भी रहा था कि अनुकूल घटनाओं की संख्या अपॉन प्रतिकूल प्लस अनुकूल। उसी प्रकार यहाँ प्रायिकता जो ज्ञात की जाए, प्रोबेबिलिटी ज्ञात की जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी का एक नया सूत्र निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी सूत्र क्या आएगा बच्चों भी देख लेते हैं हमारे सामने, ठीक है? किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया तो कोई पूछ लेना, अभी एक उदाहरण दे दूंगा आपके सामने, ठीक है बच्चों? देख लेना एक बार पुनः।
अब जो प्रायिकता हमारी ज्ञात की जाएगी तो प्रायिकता कैसे कही जाएगी, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल एम हमारा जो था अनुकूल घटनाओं की संख्या, या एन भी कह सकते हैं, घटना नहीं घटित होने की संभावना है। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या, कितनी बार वो घटना घटित हुई है हमारे साथ, अपॉन से तात्पर्य बट्टे में क्या लिखना, बट्टे में लिखिए समस्त घटनाओं की कुल संख्या, समस्त घटनाओं की कुल संख्या। समस्त घटना कौन सी होगी, समस्त घटनाओं के दो भाग होंगे। कौन कौन से बच्चों, एक भाग तो हमारा होगा अनुकूल भाग और दूसरा जो भाग हमारा होगा हमारा प्रतिकूल भाग। ठीक है बच्चों, यहाँ को किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत हो तो कह देना, एक अनुकूल भाग हो गया दूसरा हमारा प्रतिकूल भाग हो गया। तो समस्त घटनाओं की कुल संख्या होगी, समस्त घटनाओं की कुल संख्या, कुल संख्या क्या है वही हमारे वो कहलाएगी, कहने का तात्पर्य हम अपना कहलाएगी। ठीक है, तो अनुकूल घटनाओं की संख्या अपॉन समस्त घटनाओं या अनुकूल प्लस प्रतिकूल घटनाओं की जो कुल संख्या होगी वह उसी के आधार पर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का मापन किया जाएगा। अब इन संपूर्ण बिंदुओं के आधार पर प्रायिकता के बारे में बहुत सारे तथ्य बताए जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। वैसे सामान्य देखा जाए तो प्रायिकता के अनेक रूप में विधियां भी बताई गई है। सामान्यतः आपकी जो 6 राइटर वाले बुक में दो प्रकार की विधियों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे हम आगे। पहले जान लेते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। तो लिखिए इसमें आगे, अतः प्रायिकता एक अनुपात है, अतः प्रोबेबिलिटी जो है हमारी, अतः प्रायिकता एक रेशियो है, कहने का मतलब एक अनुपात है हमारा। अतः प्रायिकता एक अनुपात है जिसका की निश्चित अनुपात में या निश्चितता की स्थिति में निश्चितता की जो स्थिति होती है हमारी, उस निश्चितता की स्थिति में मान जो हमारा मान निकल जाएगा, मान 1 क्या है बच्चों, मान 1 होता है, मान 1 होता है तथा अनिश्चितता की स्थिति में मान कैसा होगा बच्चों, 0 होगा तथा असंभवता या अनिश्चितता, ठीक है, असंभवता की स्थिति में असंभवता की स्थिति में मान कैसा होगा, 0 अर्थात शून्य होगा। यानी प्रायिकता यदि पाई जाती है, प्रायिकता निश्चित रूप में पाई जाएगी तो उसका जो मान माना जाएगा वह 1 माना जाएगा, और यदि प्रायिकता नहीं पाई गई है, प्रायिकता नाम मात्र कुछ सहारा नहीं है, तो उसकी स्थिति में उसका मान क्या माना जाएगा बच्चों, 0 माना जाएगा। बात समझ गए यहाँ पर, आगे लगते हैं इसमें। अतः प्रायिकता सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि इस सिद्धांत से क्या स्पष्ट होता है कि विविध गुणों वाले किसी सामग्री में से विविध गुणों वाले किसी भी समग्र में से तो समग्र से तात्पर्य संपूर्ण इकाइयों है, समग्र में से विभिन्न इकाइयों के चुने जाने की विभिन्न इकाइयों
विभिन्न इकाइयां जो चुनी गई है, विभिन्न इकाइयों के चुने जाने की, इकाइयों के चुने जाने की, इसका चयन करने की, चुने जाने की समान संभावना समान हो तथा जो पॉसिबिलिटी है कैसे होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए, संभावना समान हो, यानी इक्वल रूप से बताई गई हो। ठीक है बच्चों, समान हो तथा कुल इकाइयां दैव आधार पर, तथा कुल इकाइयां दैव आधार पर चयनित हो, कुल इकाइयां दैव आधार पर चयनित करते हैं, चयनित करते हैं, जो दैव के आधार पर उन इकाइयों का चयन किया जाता है। पूर्णतया दैव प्रतिचयन, पूर्णतया जो दैव प्रतिचयन जो हमारा होता है, पूर्णतया दैव प्रतिचयन जो हमारा होगा। ठीक है बच्चों, पूर्णतया दैव प्रतिचयन चयनित प्रतिदर्श, पूर्णतया दैव प्रतिचयन चयनित जो प्रतिदर्श होते हैं हमारे, चयनित प्रतिदर्श, चयनित प्रतिदर्श समग्र में, समग्र की विशेषताओं का, समग्र की जो विशेषताएं होती है, सिर्फ क्वालिटीज होती है, विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उन इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता हुआ माना जाता है जो हमारा प्रतिचयन होता है। ये हमारा प्रायिकता के बारे में सामान्य तथ्यों का। वैसे प्रायिकता का जो मापन किया जाता है, मापन करने के इसमें दो प्रकार की विधियों का प्रयोग भी किया जाता है। जो प्रथम जो हमारी विधि बताई गई है वह हमारे कौन सी है, सांख्यिकी नियमितता का नियम बताया गया है, और जो दूसरा नियम बताया है महांक जड़ता वाला नियम बताया गया है, जिसके बारे में अध्ययन जानकारी प्राप्त करके आगे आने वाली क्लास में जो प्रायिकता के सिद्धांत है, प्रायिकता के सिद्धांत या प्रायिकता को ही ज्ञात करने के लिए दो प्रकार के नियम लागू होते हैं, महांक जड़ता का नियम और दूसरा हमारा कौन सा, सांख्यिकी नियमितता का नियम। ठीक है बच्चों, जिसके बारे में विस्तार जानकारी प्राप्त करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम इसी समय इसी बिंदु के ऊपर, प्रायिकता सिद्धांत के बिंदु के ऊपर। आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाने का प्रयास करना, और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। आपकी सफलता हमारी सफलता है, आपका आधार हमारा आधार है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? ठीक।